जी हाँ गाइस, आपकी तैयारी तो बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है दिसंबर 2025 के लिए। लेकिन बच्चे बार बार एक सवाल जो है वो पूछा करते हैं कि सर आखिर कब आएगा हमारा नोटिफिकेशन, क्या होने वाली है एग्जाम की डेट, और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको बिल्कुल हैंडी रखनी चाहिए जब हम फॉर्म भरने के लिए जाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। उनका एंशियसनेस, उनका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर होगा। तो मैं समझता हूं आपकी हर एक परेशानी को, हर एक आपके सुख या दुख को मैं समझता हूं। तो यहां पर मैं लेने आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी सवालों के जवाब आज के बाद जो है आपको मिलेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। तो सबसे पहली चीज यहां पर बच्चों के मन में आती है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि अब तो सर सितंबर भी आ गया, दिसंबर में एग्जाम है, यानी कि 9th मंथ में हम आ गए हैं और 12वें महीने में हमारा एग्जाम है। तो नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए कायदे से। चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटे बात होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। पहला सवाल आपका आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब आएगा, राइट। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिस तरीके से हमने पैटर्न को देखा है, पुराने पैटर्न को, जिस तरीके से हमने चीजों को समझा है, तो आपका या तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में या फिर आपका आ जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, है ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इन दो सूरतों में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा। क्योंकि ना बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं YouTube की क्लासेस में अपनी पेड क्लासेस में देख रहा हूं, पूरा जोश जज्बा जुनून बिल्कुल 7वें आसमान पर है। लेकिन अगर एक डेट मिल जाती है ना, तो बच्चों को जो है थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार, इस तरीके से टारगेट बनाना है, इस तरीके से चीजें आगे चलेंगी। सो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करते हैं तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके पास जरूर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। फिर वो 1 महीने तक प्रोसेस चलेगा, वो सारी की सारी चीजें होंगी। इसके बाद जो अगला सवाल आपका आता है बेटा, वो आता है आपकी एग्जाम की डेट, है ना। आपकी एग्जाम की डेट, आपकी एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। हमको यह पता है कि एग्जाम दिसंबर में है और आपका एग्जाम जो है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के आपका एग्जाम जरूर होगा। वो आपका एग्जाम हो सकता है 7th से लेकर, है ना, 7th से लेकर 14th ऑफ दिसंबर तक आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। ऑनलाइन मोड पर, CBT मोड पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑनलाइन आपका जो है ये होता है 7 से 14 दिसंबर तक, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो भी ऊपर नीचे डेट्स होंगी वो तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन आप दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक से अपना एग्जाम कंडक्ट होना मानिए ही। क्योंकि अब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अब वो वाला काम नहीं है कि मतलब आ ही नहीं रहा कुछ, हम बैठे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे, कुछ हो ही नहीं पा रहा। अब बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्मिटी से, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, डिसिप्लिन से जो है काम चल रहा है। अच्छा जी, अब अगली चीज आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप चीजों के लिए आगे जाएं, है ना। डॉक्यूमेंट्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट और वो सब तो आ ही जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ पहले ही बहुत ही ध्यान से रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपके पास आपकी पर्सनल आईडी, आपके पास आपका आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपकी पर्सनल आईडीज आपके पास हैंडी होनी चाहिए, है ना, जिसको आप पोस्ट कर सकें वहां पर, नंबर 1। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए गाइज, वहां पर ये होना चाहिए आपकी मार्कशीट्स, है ना। आपकी मार्कशीट्स, आपकी मास्टर्स की मार्कशीट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं एग्जाम दे सकते हैं, उसकी रखिएगा। सेकंड ईयर में है एग्जाम दे सकते हैं, उसकी रखिएगा। जो भी सेमेस्टर आपका हो चुका है उसकी मार्कशीट आपके पास हैंडी होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली चीज मार्कशीट के अलावा अगली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हो आपकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हैंडी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप आखिरी मोमेंट पे सर्टिफिकेट की तलाश में हैं और आप एग्जाम में ही नहीं बैठ पाए या नहीं दे पाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी मार्कशीट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका वैलिड ईमेल अकाउंट, आपका वैलिड ईमेल,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि बच्चे ना कुछ ऐसा ईमेल डाल देते हैं जो बाद में भूल जाते हैं या वो अब एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो आप एक नया फ्रेश अपना ईमेल बना लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो, या आप उसे यूज नहीं करते हैं तो एक फ्रेश ईमेल आपके पास, वैलिड ईमेल आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद जो है आप वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां पर आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगा यूजीसी की तरफ से, चाहे वो आपका एप्लीकेशन नंबर का हो या आपका फॉर्म फिलअप का हो या आपका एडमिट कार्ड का हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले अपने वैलिड ईमेल वहां पर बना लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बातचीत की? हमने बातचीत की कि डॉक्यूमेंट्स ये वाले इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है आपका जो पेपर है वो सितंबर एंड में नोटिफिकेशन या अक्टूबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। अब आपको अगर अभी भी कोई डाउट है प्रिपरेशन कैसे करनी है, जरा सुन लीजिए। मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को बेटा दोपहर को 12 बजे होती हैं, जहां पर मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूं, किसके? पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, डीआई, ओके, और आईसीटी के। भैया ये अगर आपने यूट्यूब की क्लासेस देख लिया, पेड क्लासेस देख लिया, किसी के बस की नहीं है कि आपका पेपर रुकवा दे। ठीक है ना, आपका पेपर होगा ही होगा, मतलब आप पास हो गए ही हो गए उसमें, है ना, कोई किसी में दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुकवा दे। ओके, आपका पेपर पास होना रुकवा दे, राइट? सो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कुछ नया, कुछ बेहतरीन हम ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।